Hi, a river cuts through rock not because of its power, but because of its persistence. Today is 4th of February 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं. Patkai mountain range is in northeast of India, Arunachal Pradesh and Nagaland, Myanmar border. एक्सेप्ट असम रिवर ब्रह्मपुत्र पास होती है अरुणाचल प्रदेश से. वेस्ट बंगाल वो इंडियन स्टेट है जो शेयर करता है बाउंड्री विद सिक्किम. जोग फॉल्स इज इन कर्नाटका. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया है ओडिशा. आज के सवाल है द बुक फियरलेस गवर्नेंस इज ऑथर्ड बाय हुम. विच स्टेट इज द लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया. चारबा एक पॉपुलर फोक डांस है किस राज्य का. यूनिसिट्रल यूनाइटेड नेशन सिट्रल सीन इन द न्यूज ये यूएन एजेंसी ऑफ व्हाट. दिस इज व्हाट एसोसिएटेड विद विच फील्ड. वयम रक्षम वी प्रोटेक्ट इज द थीम ऑफ विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है ऑनरस. इसका मतलब होता है कष्टदायक. ऑफ अ टास्क ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी involving an amount of effort and difficulty that is oppressively burdensome. Next word is skeptical. इसका मतलब है उलझन में है, dubious, doubtful, not easily convinced. Coalesce का मतलब होता है सम्मिलित, unite, join together, combine. Eloquence का मतलब होता है वाग्मिता, बोलने में oratory skills are fantastic. Fluent or persuasive speaking or writing. Fortuitous means होता है आकस्मिक, happening by accident or chance rather than design. So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत ज़रूरी है. ये आज 4th फरवरी के 2 सवाल देखेंगे GS2 2017 का and this is also ethics है GS4 2015 I guess. Okay, so these are the 2 questions. अब ये द हिंदू है. आज फ्राइडे है February 4th. फर्स्ट जो न्यूज़ है इंडियन डिप्लोमेट्स टू बॉयकॉट बीजिंग गेम्स. सिलेक्शन ऑफ PLA's गलवान सोल्जर एज टॉर्च बियरर स्पार्क्स रो. सी ये जो न्यूज़ है ऑल्दो ये न्यूज़ हमने पहले भी एंटिसिपेट कर लिया था. जब गलवान क्राइसिस हुआ तो गलवान क्राइसिस में चाइना को भी हैवी कैजुअलिटी हुआ. अब चाइना जो गलवान क्लैश था उसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि दिस इज लाइक अ हाईलाइट ऑफ चाइनीज आर्मी पीपल लिबरेशन आर्मी. बिकॉज चाइना का ये जो दौर है वो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. पहला जो दौर था वो था स्टैंड अप. सेकेंड जो था वो था इकोनॉमिक माइट. और जो अभी शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन का जो दौर है वहाँ चाइना अपने आप को एक मिलिट्री सुपर पावर बनाना चाहता है, दिखाना चाहता है पूरे एशिया का, इवन वर्ल्ड का. सो दैट इज वाई ये जो टैक्टिक्स हैं डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए भी और वर्ल्ड लेवल पे एक मैसेज देने के लिए भी कि चाइना इज लाइक अ सुपर पावर व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री माइट. तो सच टाइप ऑफ टैक्टिक्स यहाँ पे दिखाया गया. अब बात आती है बीजिंग गेम्स की. तो ओलंपिक्स होते हैं, एक होता है समर ओलंपिक्स, दूसरा होता है विंटर ओलंपिक्स. तो समर ओलंपिक्स से अभी हुआ टोक्यो में और ये जो विंटर ओलंपिक है ये हो रहा है अभी बीजिंग चाइना में. कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें देखा था 2008 का जो समर ओलंपिक्स है और 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स है इन दोनों के बीच में चाइना बहुत बदल गया है एंड द वे द वर्ल्ड लुक्स एट चाइना वो भी चेंज हो गया है. सो दिस इज बीजिंग गेम्स. अब बिकॉज चाइना का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ह्यूमैनिटेरियन ट्रैक रिकॉर्ड इज नॉट गुड. अगर यूगर क्राइसिस देखें या फिर ताइवान के साथ टेंशन देखें, साउथ चाइना सी में डिफिकल्टीज देखें, तो जो वर्ल्ड है स्पेशली जैसे US हुआ, यूरोप हुआ, UK हुआ, इसकी बहुत सारी कंट्रीज ने चाइना का जो बीजिंग गेम है इसको डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करने को कहा था. डिप्लोमेटिक बॉयकॉट क्या होता है कि जो ऑफिशियल्स होंगे वो यहाँ पर नहीं आएंगे. ऑल्दो एथलीट्स जो हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बट ऑफिशियल जो डिप्लोमेटिक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं वो नहीं होंगे. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज कि वी आर बॉयकॉटिंग दिस गेम. तो दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक बॉयकॉट. स्पोर्ट्स पर्सन्स होंगे बट ऑफिशियल्स नहीं होंगे. अब इस बात पे चाइना बड़ा रैटल हो गया. चाइना ने कहा कि दिस इज नॉट राइट, कि वर्ल्ड है वो चाइना को कॉर्नर कर रहा है. चाइना अगेन डुबियस ट्रैक रिकॉर्ड इसलिए भी रहा है बिकॉज जिस तरीके से वुहान क्राइसिस, जो वुहान वायरस, दिस कोविड-19 का
हैंडल किया गया है उस पे भी सीक्रेसी हुआ, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुआ, तो उस पे सवाल है। अब जो नया चीज हुआ वो ये था कि इंडिया ने, ऑल्दो यूएसए ने इंडिया को भी कहा था कि आप डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट करो, बट इंडिया ने नहीं किया। इवन जो RIC रशिया इंडिया चाइना समिट हुआ तो इंडिया ने कहा था कि जो गेम्स है गेम्स को गेम्स की तरह रखना चाहिए, पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहिए। तो गुडविल में इंडिया ने बीजिंग गेम्स का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट नहीं किया था। ये न्यूज़ है लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर का। अब जैसे यहाँ पे जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हुआ तो चाइना गलवान जो क्राइसिस हुआ उसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, और दिस इज वेरी मच रॉन्ग। सो दैट इज वाई अब इंडिया इसका भी डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहा है। बीजिंग गेम्स का हम डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहे हैं। Terming China's decision to field a People's Liberation Army soldier involved in June 2020 Galwan clashes as the torchbearer for the Winter Olympics game in Beijing is regrettable. तो इंडिया ने अनाउंस किया है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द गेम्स जस्ट अहेड ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑन फ्राइडे। अब ये टेलीकास्ट वगैरह भी नहीं होगा, ऑल्दो हमारे इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट हम इसका ऑफिशियल यहाँ पे डिप्लोमेटिक प्रेजेंस नहीं रखेंगे। दिस इज अवर मैसेज। बिकॉज एक तरफ तो हम ट्राई कर रहे हैं, जैसे गलवान क्राइसिस था वो भी चाइना का दिस एग्रेशन हुआ, चाइना ने यूनिलेटरली जो स्टेटस क्वो है बॉर्डर उसको चेंज करने का कोशिश किया, देन इस टाइप की चीज़ें हुई। सो द पॉइंट इज कि इधर बॉयकॉट दिखाना ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई इंडिया यहाँ ऐसा कर रहा है। तो इंडिया ने पहले भी सपोर्ट किया था बीजिंग ओलंपिक्स को दूसरे कंट्रीज के साथ, जब यूएस ने बोला कि चाइना का साथ नहीं देना है, बट हमने दिया था। बट नाउ सच टाइप ऑफ जो थिंग है तो इंडिया भी अब डिप्लोमेटिक बॉयकॉट करेगा। तो दिस इज देयर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ गेम्स जो है विच इज नॉट एट ऑल राइट। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सी सो मेनी कंट्रीज, सब ने ह्यूमन राइट्स कंसर्न शिनजियांग तिब्बत में चाइना का बॉयकॉट किया था, डिप्लोमेटिक बॉयकॉट। ऑस्ट्रिया, स्वीडन ने कोविड-19 के किया। इंडिया ने जो बॉयकॉट किया है डिप्लोमेटिक, वो ये दोनों रीजन नहीं है, वो जो रीजन है वो दिस गलवान क्राइसिस के कारण हुआ है। सो दैट इज वाई दीज मैनी कंट्रीज इन्होंने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है दिस बीजिंग गेम्स का। अब बाकी ये जो गेम्स होते हैं ये तो हैं ओलंपिक्स। ओलंपिक्स हमने पहले भी बहुत बार प्रिपेयर किया है, जब अभी बीजिंग के ओलंपिक्स, जो टोक्यो के ओलंपिक्स चल रहे थे। सो गो टू द वेबसाइट, जैसे 8 अगस्त को हमने किया, 23 जुलाई को भी किया था हमने। प्रिपेयर अ नोट ऑन द टोक्यो ओलंपिक्स, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द मॉडर्न टाइम्स। तो एक बार इस सवाल को देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी सारे सबमिशंस तब भी थे। सो हैव अ लुक। ओके, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम जो हम कंटेंट लिख रहे हैं ना, आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, उसको रिवाइज करो टाइम टू टाइम, सो दैट वो मेमोरी में बना रहेगा, कंसोलिडेट होगा। ओके, so this is first news. Then this is second one, air traffic controller overwork. अब सी प्लेन्स जैसे मूव होते हैं, लैंडिंग कराना है, टेक ऑफ कराना है, और इन द एयर भी उनका जो मूवमेंट हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ना एक ट्रैफिक कंट्रोलर हैंडल करता है, उसको बोलते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ना रूट्स जो होते हैं कि सीक्वेंस में कैसे जाना है, ताकि क्लैशेस वगैरह नहीं हो, स्मूथली ऑपरेशन हो, इन सब चीज़ों को वो मॉनिटर करता है। कई बार प्लेन को इन दी एयर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो ATC को कांटेक्ट करता है। तो दिस इज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे ऑब्वियसली दिल्ली इज़ वेरी बिजी, गुवाहाटी, तो पॉइंट इज यहाँ सीवियर शॉर्टेज हो रहा है स्टाफ का, 365 डेज अ ईयर विदाउट अ डे ऑफ ये वर्क कर रहे हैं। तो दिस इज अगेन अ सीरियस थिंग। यहाँ ज़्यादा लोगों का भर्ती होना चाहिए, ओवरवर्कड है यहाँ के कंट्रोलर्स। दिस इज टैक्टिकल स्ट्राइक। तो सीरिया में रेस्क्यू वर्कर्स हैं, ये IS लीडर अबू इब्राहिम अल हाशमी अल, इसका यहाँ पे ऐसे बॉम्ब से दिस USA ने बताया। अब सी ये जो बात है इसके 2-3 पहलू और भी है। जैसे US का जैसे स्ट्राइक हुआ, इससे पहले जब पाकिस्तान एबोटाबाद में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे स्ट्राइक हुआ था, और ये स्ट्राइक हुआ है। स्ट्राइक जब इस तरीके से होता है फॉरेन कंट्री में, तो वो जो कंट्री होती है ना, वो अपनी सोवेरेनिटी का सवाल उठाती है। सेकंड यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जो सिविलियन कैजुअलिटी होती है, दैट इज अगेन वन थिंग। तो USA में भी जैसे इस टाइप का जो हुआ है, इसका थोड़ा अभी यहाँ पे दोनों साइड्स हैं कि यहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटी जो हुआ वो अगेन अ कॉज ऑफ वरी है। देन दिस इज टैक्टिकल स्ट्राइक। और जो नेक्स्ट है वो है वर्कर्स लिविंग इन कंटेनर्स, NHRC आस्क गवर्नमेंट टू टेक एक्शन। NHRC
देन हाई कोर्ट डिक्लाइंस प्ली टू अलाउ आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मैटर टू बी डिस्कस्ड इन डीडीएमए मीट में। आउटडोर एक्टिविटी, अब ये बताया जा रहा है कि एक तरफ तो हम से सिनेमा हॉल्स ओपन है, मॉल्स रेस्टोरेंट्स हैं, देन फिर स्कूल्स जो कॉलेजेस हैं ओपन एक्टिविटी, इनको भी अलाउ करना चाहिए। तो दिस इज द मैसेज, लेट अस सी। देन दिस इज द नेक्स्ट पेज, ये नेक्स्ट पेज है। देन दिस इज दिल्ली गवर्नमेंट, देन दिस इज विंटर इज हियर। अगेन जो एडिटोरियल है वो चाइना पे है। चाइना का जो टैक्टिक्स है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। चाइना जो है ना, मिस्टर शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन जो चल रही है अभी, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी चाइना को बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ थिंग्स जो होती है वो एट टाइम्स जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी की जाती है। सिग्निफिकेंस डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। तो बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स हैं उसमें ऐसा जो शो प्रेजेंट किया वो नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, दिस इज रिग्रेटेबल, MEA ने बताया। देन इससे पहले इंडिया ने सपोर्ट ऑफर किया था जब रशिया इंडिया चाइना का मीट हुआ था, बट बिकॉज ऐसे टॉर्च रिले में गलवान का दिस शो हो रहा है, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं उन्होंने शिनजियांग में जो वायलेंस हो रहा है माइनॉरिटी यूगर पे, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। प्लस कुछ कंट्रीज ने कोविड-19 के कारण भी डिप्लोमेटिक बॉयकॉट किया है। तो दिस इज देयर। अब फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट, तो सी चाइना का जो गवर्नमेंट है ना वो जो इस तरीके से चलता है, एक पावर प्रोजेक्शन, एक इमेज बनाने का, वो ऐसा इमेज बनाने का ट्राई करते हैं कि जैसे टोक्यो में भी ओलंपिक्स हुआ, जापान ऑल दो वेरी एफिशिएंट कंट्री है जब गवर्नेंस और इसकी बात आती है, बट चाइना इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज कि चाइना इज इवन बेटर देन जापान। जो चाइना का जो गवर्नमेंट मॉडल है, जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं उसमें डिफिकल्टी हुआ, डिले हुआ, बट जो शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है वो बता रही है कि जो विंटर ओलंपिक्स चाइना का है ये फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है टू बी हेल्ड एज शेड्यूल्ड since the outbreak of the COVID-19 pandemic. The message is China is very efficient like that. तो this is again one thing. अब IO ने इस बार एक नया वर्ड ऐड किया है, टुगेदर। ओलंपिक्स जो है ना उसका कीवर्ड होता है, मोटो होता है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ये याद रखना है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। अब इसमें एक नया कीवर्ड ऐड हुआ है और वो है टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर। ओके, सो दिस इज दैट। अब ये है डिसजॉइंटेड रिस्पॉन्स, रेगुलेटरी क्लैरिटी चाहिए क्रिप्टो एसेट्स में, शुड हैव अकम्पेनिड द टैक्स ऑन ट्रेडर्स प्रॉफिट। ये जो न्यूज़ है ना अभी, वेट फॉर सम टाइम, इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस होंगे। अनाउंसमेंट हो जाता है, फिर जब वो एग्जीक्यूशन का टाइम आता है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स, चेंजेस, रेगुलेशंस में आते हैं। क्रिप्टो अभी दूर है, 2022 नेक्स्ट ईयर तक ये आएगा। जो मोटा मोटा बात है वो ये है यहाँ पे कि जो क्रिप्टो करेंसी हुआ, डिजिटल करेंसी हुआ, लाइक बिटकॉइंस हुए, एक डॉजे कॉइन भी है इस टाइप से, तो ये जो होते हैं ना ये गवर्नमेंट बैक्ड नहीं होते हैं, किसी सेंट्रल बैंक से बैक्ड नहीं होते हैं। तो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज़ें होती है, इनका रॉन्ग यूजेज हो सकता है, इधर वॉलेटिलिटी बहुत होती है, इससे जो गलिबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट एट रिस्क भी होता है। तो इन सब चीज़ों को पैरेलल एक करेंसी जो चल रही है डिसेंट्रलाइज्ड, उसको आरबीआई बैन करना चाहता है। आरबीआई बोलता है कि डिजिटल करेंसी का जो मॉडल है वो करेक्ट है, क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन मॉडल है वो करेक्ट है, वी आर विद दिस टेक्नोलॉजी, बट हम अपनी खुद की करेंसी लेके आएंगे, डिजिटल रुपी, जो बेस्ड होगी इस टेक्नोलॉजी पे, ब्लॉकचेन पे, बट वो बैक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगी। तो उसमें एक स्टेबिलिटी होगी, एक पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे। सो दिस इज दैट। अब ये भी बात है कि जो इससे गेन हो रहा है, जैसे क्रिप्टो बीच में इलीगल कर दिया गया था, बट इससे अब ये है कि सरकार बोलती है इलीगल करने के बजाय इसको लीगल कर दो और उस पर टैक्स लगा दो, तो इससे टैक्स का इनकम भी आएगा। तो जो ऐसे एसेट्स हैं अगर गेन कुछ हुआ है तो 30% उस पर यहाँ पे टैक्सेशन लगाने की बात है। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करेंगे तब। तो दिस इज दैट। अब इससे क्या है कि इंडिया में भी जैसे जो स्पेशली जो यंग जनरेशन है वो वेरी मच इन्वॉल्व है दिस क्रिप्टो एंड ऑल में, तो उनको एक रेगुलेटेड एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आईटी डिपार्टमेंट भी हैप्पी हो जाएगा। तो इंडियाज यूथ, प्राइम मिनिस्टर वरिड बीइंग ल्योर्ड बाय क्रिप्टो प्लेयर, मिसलीडिंग एड्स होते हैं, कंटिन्यू टू बी स्वेड विद नो नॉर्म्स ब्रॉट इन प्लेस, ताकि ये जो इतना ज़्यादा जो नॉइज है क्रिप्टो का वो एक रेगुलेटेड वे में हो जाए, जो ज़्यादातर जो पीपल हैं वो ड्यूब्ड नहीं हो। तो दिस इज वेयर हम एक डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं।
अभी दिस इज़ वेरी वेरी अर्ली। अगर वेरी अर्ली हम किसी न्यूज़ में डिटेल में जाते हैं ना, वो न्यूज़ ही बदल जाती है, तो सारा एफर्ट और टाइम वेस्ट होता है। सो लेट अस वेट, इसको सेटल होने देते हैं, हम इसको पढ़ेंगे। मीनवाइल जो बेसिक्स हैं वो हमें पता रखने हैं। ब्लॉकचेन क्या होता है, टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो क्या होता है, डिसेंट्रलाइज्ड क्यों होना चाहिए करेंसी, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। अभी जैसे इंटरनेट में भी कल हमने देखा था, अभी 3.0 आ रहा है, वेब 3.0, तो इधर डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नहीं होना है, हर इंडिविजुअल हो जाएगा यूज़र। तो लेट अस सी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। अ बॉर्डर मूव दैट विल ओनली बोल्स्टर चाइना। अब चाइना के साथ अगेन बहुत दिस टैक्टफुली चाइना ने कार्ड्स अपने खेले। अभी जैसे डेस्पांग में भी टेंशन हुआ था गलवान के बाद, लद्दाख बॉर्डर क्राइसिस अभी भी बना हुआ है। अब जिस तरीके से इसका प्रोजेक्शन हुआ विंटर ओलंपिक्स में, तो चाइना का इंटेंशंस बहुत क्लियर है। चाइना इसको जो मूव है उसको जस्टिफाई भी कर रहा है, जो चाइना का दिस एग्रेशन हुआ है बॉर्डर पे। प्लस चाइना अब थोड़ा और ज़्यादा लेवरेज लेने की कोशिश करेगा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सो दैट इज़ वाई हमें भी यहाँ पे मिलिट्री वाइज भी और डिप्लोमेटिकली भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, पीपल टू पीपल, एवरीवेयर वी नीड टू प्रेजेंट अवर केस बेटर। जैसे यहाँ अगेन जो अभी जो हुआ ना विंटर ओलंपिक्स का, उधर 1962 का जो था उसको हाईलाइट किया गया, अननेसेसरीज को हाईलाइट किया। व्हाई? जस्ट टू सेंड मैसेज कि मिलिट्री माइट चाइना का क्या है। तो इंडिया को इंटेंशंस रीड करने की ज़रूरत है और बेटर प्रिपेयर्ड होना है। तो बाकी यहाँ पे पुरानी चीज़ें हैं, ये हमारे इतने रेलेवेंस में नहीं है। 1962 में चाइना ने कैसे किया एंड ऑल, कैसे किया इन द सेंस जो चाइना टैक्टिक्स बताया है यहाँ पे। द पॉइंट इज कि ये जो फ्रिक्शन एरियाज हैं, डेस्पांग, गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, नॉर्थ बैंक ऑफ पैंगोंग सो, कैलाश रेंज एंड डेमचोंग, यहाँ ये जो एरियाज है ना, ये एरिया में क्लियर डिमार्केशन, ऑल्दो दोनों में डिफरेंसेस रहे हैं, इंडिया वर्जन एंड चाइना वर्जन, पर फिर भी एक स्टेटस को होता कि दिस इज लाइक बफर एरिया। यहाँ आमने सामने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो होगा, फायरिंग नहीं होगी, पेट्रोलिंग टीम अगर आमने सामने आएगी तो जस्ट वे में वो जो प्रोटोकॉल है उसके थ्रू इंटरैक्ट करेंगे। बट गलवान क्राइसिस ने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी। चाइना इस फ्रंट पे अब ज़्यादा एग्रेसिव होता नज़र आ रहा है। दूसरा एक और थ्योरी हमने देखा था, चाइना पॉसिबली ताइवान जो है ना, इधर भी इसको करने वाला है, एनेक्स करने का प्लान है चाइना का। तो चाइना का साउथ जो इस चाइना वाला जो वेस्टर्न ईस्टर्न फ्रंट है वो ओपन होगा। सो दैट इज वाई चाइना यहाँ पे कुछ लेवरेज लेना चाहेगा इन फ्यूचर लाइक दैट। दिस इज अगेन अ थ्योरी। तो चाइना का जो अभी का डॉक्ट्राइन है वो अगेन डॉक्ट्राइन मिलिट्री माइट को स्ट्रेंथन करने का मैसेजिंग ट्राई कर रहा है। इंडिया को अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्रिपेयर होना है। तो दिस इज दैट चाइनीज पोजीशन आफ्टर मैथ ऑफ 1962 उन्होंने यहाँ पे किया। सी, denial of truth for domestic political gains in this case will certainly be to the detriment of India's strategic interest. इंडिया को दिस बेटर प्रिपेयर होना है। चाइना से ऐसा हम ओवर्टली क्रिटिकल भी नहीं होते हैं, बट हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखे हैं कि जितने भी अपने प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, फिर आगे कैरी फॉरवर्ड और प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, एवरी प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि चाइना पे ट्रस्ट करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज़ वाई वी नीड टू बी केयरफुल। डज द बजट डिलीवर ऑन रिफॉर्म्स? रिफॉर्म्स ज़रूरी होते हैं, बजट ने डिलीवर किया या नहीं किया, ये आर्ग्यूमेंट है। म्यूटिंग द मीडिया, जैसे हांगकांग है, हांगकांग में भी क्या है, हांगकांग पहले क्या था, ब्रिटिशर्स का एक कॉलोनी था। तो हांगकांग में एक काइंड ऑफ लाइक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है। चाइना वन कंट्री है बट टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। चाइना में अलग पार्टी है, हांगकांग में एक काइंड ऑफ डेमोक्रेसी चलती है। और जो चाइना है वो इस डेमोक्रेसी को कट करने की बार बार कोशिश करता है। तो यहाँ पे इस टाइप से टेंशन आते हैं। काफ़ी पुराने जो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन थे, एप्पल डेली लाइक, वो अभी क्लोज हो गए। यहाँ की जो गवर्नमेंट एंड लीडर्स एंड ऑल है उनका भी नेचर चेंज हो रहा है बाय दिस चाइना। कोविड-19 इम्पैक्ट हाउसिंग डिमांड, डिप्ड प्राइसेस रिमेन्ड हाई। अब जैसे ये चाइना का सवाल देखा ना, तो इसी पे 2017 पे भी एक सवाल आया था। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। China is using its economic relations and positive trade surplus as tools to develop potential military power status in India. सी 2017 में ही हमने ये देख लिया था, चाइना का जो अब नेक्स्ट चीज़ है कि इकोनॉमिक माइट आ गया, अब मिलिट्री माइट बनना है। तो इकोनॉमिक रिलेशंस जैसे पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस, ऑलमोस्ट हर कंट्री एक्सेप्ट लिथुआनिया जो कुछ दिन पहले हमने देखा, ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ ना चाइना
का एडवांटेज चाइना होता है। हम जैसे इंडिया भी डेफिसिट में है चाइना के साथ, तो चाइना का पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस होता है और इकोनॉमिक रिलेशंस भी हैं, तो चाइना एज अ टूल यूज कर रहा है फॉर पोटेंशियल मिलिट्री पावर एंड स्टेटस इन एशिया। सो इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज हर नेबर। अब ये जो सवाल है वैसे तो 2017 का है, बट हम इसको 2021 के कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं। अभी आप लाइक कोविड का सिचुएशन भी बता सकते हो, लॉजिस्टिक्स का चैलेंज भी बता सकते हो, रीसेंट जो गलवान और साउथ चाइना सी एंड देन ताइवान एंड हांगकांग का इशू भी बोल सकते हैं, ट्रेड वॉर जो हो गया था डोनाल्ड ट्रम्प के टाइम पे उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट दिस इज IR। ऐसे हम कई बार कुछ वर्ड्स यूज कर लेते हैं, बट जब अपन रिटर्न में लिखेंगे तो फॉर्मल लैंग्वेज में हमें लिखना है एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स एक बैलेंस्ड मैच्योर वे में लिखना है। और हमें क्रिटिकली यहाँ पे सोचना है कि कैसे चाइना इसको यूज कर रहा है और एक वे फॉरवर्ड, एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करना है कि हम इस चीज को कैसे काउंटर कर सकते हैं। तो थिंक दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब दिस इज नेक्स्ट वन, पेगासस जॉब लोकसभा डिबेट में आया। अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल आया है, ये 2018 या 19 का है, जनरल स्टडीज पेपर नंबर 4 एथिक्स का। यंग पीपल विद एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन एक्टिव पॉलिटिक्स, सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स लाइक कि हमें स्टार्टअप करना है या फिर हमें लाइक आगे इस कोर्स में आगे बढ़ना है या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है या फिर कॉर्पोरेट में ऐसा करना है, फॉरेन पढ़ने जाना है, लाइक दैट, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बताते हैं। बट कोई ये नहीं बताता कि हमको लाइक पॉलिटिकल पार्टी में आना है, एक्टिव पॉलिटिक्स में जाना है। वाई? Young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics. Why politics हम चूज नहीं कर रहे हैं एज अ करियर? Suggest steps to motivate them to come forward. ये ऑफिशियल क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। ये जो सेकंड पार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें अब टैलेंट दिखाने का मौका है, कुछ इनोवेटिवली आप बताओ क्या हम करें, कैसे अच्छा जो दिमाग है वो पॉलिटिक्स में भी आए। दिस इज रिक्वायर्ड। सजेस्ट स्टेप्स टू मोटिवेट देम टू कम फॉरवर्ड। अच्छे लोगों की यहाँ भी जरूरत है, तो थिंक दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। अब नो रिफॉर्म प्लान फॉर कॉमन इलेक्टोरल रोल। सी कॉमन इलेक्टोरल रोल, ये जो दो आर्टिकल है ना, RPA 1951 और 1950, इस पे भी कल परसों में एक नोट तैयार करते हैं, इससे प्रीलिम में भी सवाल आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, तो कॉमन इलेक्टोरल रोल का भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। नो रिफॉर्म प्लान फॉर कॉमन इलेक्टोरल रोल। ओके, साइमल्टेनियस ताकि इलेक्शन करा पाए सेंटर का भी और स्टेट का भी, ऐसा भी कोई प्लान नहीं है। इंडियाज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ओवरवर्कड है और अंडर स्टाफ्ड है। देन दिस इज अबाउट FUA बेनिफिट्स फॉर लो गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स है। सो दिस इज अगेन नंबर्स आर लो। एयरलाइन फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एयर स्पेस, फ्लेक्सिबल यूज ऑफ एयर स्पेस। Okay, then this is next one. Third wave saw an increase in number of younger inpatients, but vaccination savior है। Schools reopen होने का है, parents note जरूरी होगा। Then सुप्रीम कोर्ट ने बोला गेट 2022 एग्जाम टाइम पे ही होगा, पोस्टपोन करेंगे तो साइकिल दिस इम्पैक्ट होती है। Then this is about active cases. अब this is hologram of नेताजी and this is चंद्रयान। This is important। चंद्रयान 2 जो था वो कंप्लीट सक्सेस नहीं था। लैंडिंग हमको जो करानी थी वो सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, बट वो हार्ड लैंडिंग हुई थी और जो लैंडर था, रोवर वगैरह डैमेज हो गए थे। इस बार हम इसीलिए चंद्रयान 3 ला रहे हैं। ये 2019 में आया था चंद्रयान 2। तो यहाँ पर मिनिस्टर ने बताया कि चंद्रयान 3 की तैयारी हो रही है। कंट्री का मोस्ट पावरफुल जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल रहेगा GSLV Mark 3। दिस इज इंपॉर्टेंट, GSLV Mark 3 जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो लैंडर विक्रम होगा इंस्टेड ऑफ अ कंट्रोल्ड लैंडिंग। क्रैश लैंडिंग हो गई थी सितंबर 7, 2019। आई वॉज वॉचिंग दिस, जब लैंड हुआ था रात का टाइम था और अचानक सब सही चल रहा था, 10-1 मिनट में ही आखिरी 10-15 मिनट में वो गड़बड़ हो गया और फिर कुछ डेटा आने बंद हो गया। इसरो के सब साइंटिस्ट का लाइक फोटोज भी दिखा रहे थे, सिवान साहब काफी इमोशनल हो गए थे लाइक दैट। सो ये क्रैश लैंडिंग ऑन September 7, 2019। तो जो प्रज्ञान था वो सक्सेसफुली यहाँ पे रोवर वगैरह नहीं आ पाए, तो इसीलिए ये पार्शली ही सक्सेस था। अब इसको फिर से हम रीडिज़ाइन कर रहे हैं और चंद्रयान 3 अब सेंड करेंगे। लॉन्च 2022 में था, पैंडमिक के कारण डिले हो गया, अब इसरो इसको अगेन प्लान कर रहा है। तो अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट 3 भी आएगा। देन अमेजोनिया सैटेलाइट फरवरी में लास्ट मेजर सैटेलाइट लॉन्च रहा इसरो का।
देन दिसंबर में 8 लॉन्च व्हीकल्स और हुए, स्पेस क्राफ्ट्स एंड ऑल। तो इसरो अब चंद्रयान 3 को प्लान कर रहा है, दिस चंद्रयान 3 फॉर अगस्त का लॉन्च डेट है। होलोग्राम है नेताजी। देन दिस इज नेक्स्ट वन, IS chief blows himself. Then this is Russia deploys more troops in Belarus. This is again one tension. Russia जो पेरिफेरल एरिया है नाटो के एक्सपेंशन को चेक करने के लिए रशिया यहाँ पे दिस डिप्लॉयमेंट कर रहा है। बेलारस अभी कुछ दिन पहले हमने माइग्रेंट क्राइसिस केस में देखा था, माइग्रेंट क्राइसिस लुकाशेंको। तो बेलारस क्या नाटो का मेंबर है? यस और नो? आंसर बेलारस। देन दिस इज पुतिन एंड इमरान एट ओलंपिक्स ओपनिंग। तो ये एक नया एक्सेस डेवलप हो रहा है जिसको हमने पहले भी इस पे एप्रीहेंशंस दिखाए थे, दिस रशिया, चाइना और इधर पाकिस्तान। देन नो रैशनल फॉर लोवरिंग 30% टैक्स ऑन क्रिप्टो प्रॉफिट्स। क्रिप्टो रिलेटेड न्यूज है, इसमें अभी अपडेट्स आएंगे देखना। FY23 में सी गवर्नमेंट बोरो 600 बिलियन लेस, गुड। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI क्या होता है? PMI ये होता है कि कोई भी बिजनेस है वो ज़्यादा परचेज कर रहा है, हायर कर रहा है, मतलब बिजनेस को ये लग रहा है कि आगे ग्रोथ के दिख रहा है, ग्रोथ का हमें चांस नज़र आ रहा है। तो PMI इसी इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेता है। 50 से प्लस अगर PMI है इसका मतलब इकोनॉमी ग्रोथ पे है, बाउंस हो रही है। लेस देन 50 है मतलब इकोनॉमी कम हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। तो ये जो PMI इंडेक्स है ना, ये होता है बिजनेस लेवल पे, बिजनेस लेवल का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है बिकॉज इंडस्ट्रीज बिजनेस को पता होता है कि उनको ज़्यादा सेंटिमेंट्स पता होते हैं कि आगे बिजनेस एक्सपैंड करने का टाइम है या फिर स्लो डाउन करने का टाइम है। तो दिस इज अबाउट सर्विस बिजनेस इंडेक्स 51.5 हुआ, कम हुआ 55 इन दिसंबर। तो स्लोवेस्ट रेट ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन हुआ बिकॉज 50 से ज़्यादा है बट स्लो है, स्लोवेस्ट रेट ऑफ एक्सपेंशन इन 6 मंथ सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ। तो रीजन यही है, कॉन्फिडेंस कम है, अभी जॉब शेडिंग भी है, दिस इज दैट। LIC embedded value set at over 5 trillion. Then this is FRL COVID-19, good. Then this is sports news और अब next है text and context. Accidental deaths है, terror in the valley, higher allocation, startup India seed fund, बजट 2022-23 में startup India गवर्नमेंट फुल थ्रॉटल इस पे जा रही है अभी। This is low spending and curtailed session. The need to boost labor income and consumption expenditure. यहाँ भी आर्ग्यूमेंट यही है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाए। MG नरेगा का बजट बढ़ाने की भी बात होती है। एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट ज़्यादा करेगी तो वो पैसा ट्रिकल डाउन होगा वेरियस पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी में और वेरियस सेक्टर्स में भी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत है, लेबर इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिकॉज अगर इधर हम एक्सपेंडिचर करते हैं ना तो उसका क्या होता है, डिमांड राइज होती है। अभी हमने कोविड-19 में जो भी इकोनॉमी पढ़ा वो ये था कि हमने सेल्फ रिलायंट इंडिया के थ्रू प्रोडक्शन तो अप कर दिया बट देयर इज नो डिमांड, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का कंज्यूमर्स नहीं मिल रहे हैं, तो डिमांड राइज बढ़ाने की जरूरत है। दिस इज आर्टिस्ट मैनिफेस्टो, दिस इज अबाउट लाइक मूवीज एंड ऑल, इटालियन फिल्म ऑस्कर 1971। अब ये नो योर इंग्लिश है, इंग्लिश में अगेन प्रोनाउंसिएशन बड़े फनी होते हैं। तो जैसे BURY है, दिस इज नॉट बरी, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज मैरी फेरी, तो बेरी, ओके। एंड बियर तो बियर है, सो मोस्ट पीपल मिस प्रोनाउंस दिस वर्ड। बियर राइम्स विद डियर, हियर, फियर एंड हियर, ओके। देन इसके बाद तो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज बेरी। देन डिजी, बरी, बिजी ऐसे होता है, बिजी, डिजी, बरी, तो बेरी राइम्स विद मैरी, ओके। प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट है। पीपल इज नॉट यूज टू रेफर टू पर्सन्स इंडिविजुअली, पीपल नहीं होता है इंडिविजुअल बताने के लिए। जैसे ग्रुप है तो हम बोल सकते हैं आई सॉ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं होगा, आई सॉ लार्ज नंबर ऑफ पीपल होगा एज अ ग्रुप, इंडिविजुअली नहीं बता रहे। देयर वर 12 पर्सन्स इन द ग्रुप, अब हम इंडिविजुअली बता रहे हैं कि ये 12 लोग हैं यहाँ पे, तो इधर पर्सन, तो पर्सन मतलब इंडिविजुअल और पीपल मतलब एज अ ग्रुप हम वहाँ पे बता रहे हैं। देन 10 years ago जैसा कुछ है, तो यहाँ हम जो चीज़ बताते हैं हम इस तरीके से नहीं बोलेंगे कि यू विल नॉट से कि 10 years ago since my this, no you can't, you use ago when you want to refer to a point of time in the past, exactly इस point of time पे क्या हो रहा था तो हम ago word use करते हैं। I met him 10 years ago, he left 5 minutes ago, long ago there was a
किंग, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग। तो एक पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं हम, दैट इज अगो। अगो एंड सिंस आर नॉट यूज्ड टुगेदर, ओके। देन इसके बाद इट वाज 10 years अगो दिस, 10 years सिंस, सिंस मतलब ये दिस ड्यूरेशन भी हम बता रहे हैं, सिंस दिस। वेजिटेबल्स आर रादर डियर ड्यूरिंग समर, हम कभी ये नहीं बोलेंगे कॉस्टली जो होता है ना, ये वर्ड उसके लिए होता है जो बहुत कॉस्टली होता है, जैसे इट इज कॉस्टली डायमंड नेकलेस। हम ये नहीं बोलेंगे वेजिटेबल्स कॉस्टली हो गई, वेजिटेबल्स डियर हो गई है। वेजिटेबल्स आर रादर डियर ड्यूरिंग समर बिकॉज इट इज नॉट दैट कॉस्टली डायमंड टाइप, बट महंगी हो गई है। देन इसके बाद कमेंस जो होता है वो बड़ा फॉर्मल ओकेशन के लिए होता है कि मीटिंग या फिर कोई पर्टिकुलर इवेंट कब कमेंस हुआ। नॉर्मल केसेस में हम बोलेंगे कब बिगिन हुई मीटिंग, कब स्टार्ट हुई। तो कमेंस इज अ वेरी फॉर्मल वर्ड, रेगुलरली हम यूज नहीं करते डे टू डे थिंग्स में। देन दिस इज क्विज ऑन श्रीलंका, दिस इज 74th इंडिपेंडेंस डे है आज श्रीलंका का, ओके। सो दिस इज द न्यूज़पेपर, ये 2 सवाल करने हमें, चाइना यूजिंग इकोनॉमिक रिलेशंस, और ये भी ऑफिशियल क्वेश्चन है, यंग पीपल जॉइन एक्टिव पॉलिटिक्स, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe।